इम्पैक्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। सबसे पहले तो रशियन रेवोल्यूशन ने रोमनोव डायनेस्टी, जो जार निकोलस की डायनेस्टी थी, उसको रोमनोव डायनेस्टी कहते थे, उस डायनेस्टी का सफाया किया। दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई। तीसरा, नई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा नहीं लेगी अब। चौथा, सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, बैंक्स हैं, माइंस हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलीग्राफ्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब गवर्नमेंट के अधिकार में होगी, सब की सब नेशनलाइज्ड होंगी। पांचवा, स्टालिन के टाइम से प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, कलेक्टिव फार्मिंग, ये सब रशियन रेवोल्यूशन की ही देन थी। छठवा, वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होते होते इस प्लान्ड इकोनॉमी के कारण रशिया अब तक बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका था। रशियन रेवोल्यूशन के कारण दूसरे कंट्रीज में भी सोशलिज्म, कम्युनिज्म की वेव आई। दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी लगा कि अरिस्टोक्रेसी खत्म हो जानी चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए, जैसे कि रशिया में हुआ। रशिया एक बैकवर्ड कंट्री थी, बट अपनी प्लानिंग, अपने विजन के वजह से वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज में पहुंच गई है। मगर इन सब के बीच वो जो आइडिया था रशियन रेवोल्यूशन का कि डेमोक्रेसी आएगी, लोगों को बोलने का राइट मिलेगा, वो तो चला गया, क्योंकि रशिया को समझ में आ गया कि आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट ही प्लान करे कि कैसे देश चलना चाहिए। पब्लिक के लिए रूल्स बनाए गए, पब्लिक को उनको फॉलो करना है। डेमोक्रेसी पता नहीं उसका क्या हुआ। Russian Revolution ने USSR बनाया, Union of Soviet Socialist Republic लाया, Russian Revolution को जिसने भी बढ़ाया, वापस से फिर डेमोक्रेसी का गाना ही गाया, रशिया की कहानी का कहीं काम आया। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वेद विदेशों में भी लाया, रशिया की कहानी का कहीं काम आया। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वेद विदेशों में भी लाया।